नवी मुंबई मनपा चुनाव जहां बीजेपी के कुछ नए चेहरों के लिए जीत का उत्साह देकर गया, वहीं कई दिग्गज चेहरों पर हार की निराशा देखने को मिली। नेरुल में एनसीपी छोड़कर शिंदे शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े नामदेव भगत को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें बीजेपी के गिरीश महात्रे ने भारी मतों से हरा दिया। शिवसेना पैनल में नामदेव भगत की पत्नी इंदुमती भगत को भी पराजय मिली। वहीं तुर्बे के हनुमान नगर में कई वर्षों से नगर सेवक रहे बीजेपी के प्रत्याशी अमित मेड़कर और उनके रिश्तेदार अंकुश मेड़कर और गणेश मेड़कर समेत समस्त पैनल को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां शिवसेना के सुरेश कुलकर्णी का पैनल हावी रहा। तुर्बे गांव में चंद्रकांत पाटिल भी बुरी तरह हारे हैं। वासी में यूबीटी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले विट्ठल मोरे के बेटे अवधूत मोरे और एडवोकेट नीलेश भोजने भी पूरे पैनल के साथ पराजित हुए हैं। शिवसेना के दिग्गज नगर सेवकों में से सबसे आगे सानपाड़ा, जूहीनगर और नेरुल के रंगनाथ आवटी, काशीनाथ पवार, सोमनाथ वास्कर, उनकी पत्नी कोमल वास्कर, दिलीप घोड़ेकर, अश्विनी विजय माने और संजय भोसले। और बीजेपी छोड़कर शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े दत्ता गंगाले और उनकी पत्नी अश्विनी गंगाले। सिरौने से बीजेपी छोड़कर एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ी सुहासिनी नायडू। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रविंद्र सावंत जैसे स्थानीय नेताओं को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। अरौली में जहां अधिकांश ठिकानों पर शिवसेना जीती है, वहीं हाल ही में यूबीटी से आईएम के मड़वी, करण मड़वी और जो कई वर्षों से यहां नगर सेवक थे, पूरे पैनल के साथ पराजित हुए हैं। बीजेपी के कई दिग्गजों को भी हार झेलनी पड़ी है। दीघा के महाराजा और बीजेपी प्रत्याशी नवीन गौते, उनकी पत्नी अपर्णा गौते और वीरेश सिंह समेत पूरा पैनल यहां शिवसेना से बुरी तरह से पराजित हुआ है। अपक्ष उम्मीदवारों में बेलापुर से सीवी रेड्डी, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं, सानपाड़ा से पांडुरंग आमले, शिवसेना के भावेश पाटिल को भी अपेक्षा से अधिक वोटों से हारना पड़ा है। इतना ही नहीं, एनसीपी के नए जिलाध्यक्ष भरत यादव के बेटे आदित्य यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी सभी उम्मीदों पर जनता ने पानी फेर दिया है। फिलहाल गणेश नाइक के नेतृत्व में नवी मुंबई में बीजेपी की सत्ता हासिल हो गई है। शिवसेना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जाहिर है नवी मुंबई और पनवेल में सत्ता बीजेपी के हाथ होगी। असली सवाल तो बागियों का है, जो शिवसेना और बीजेपी छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़े थे। सवाल यह है कि अब अपनी भयानक हार के बाद वे कौन सा रुख अपनाएंगे।